नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिवाली की इस रोशन रात में एक दिया कोरोना की वैक्सीन के आमद के नाम पर भी जरूर जलाइए, क्योंकि इस दिवाली का सबसे बेशकीमती तोहफा बस समझिए कि आ ही गया। एक नहीं बल्कि कई देशों ने मिलकर उम्मीद की ये लौ जलाई है और इसमें भारत की फार्मा कंपनियां सबसे आगे आगे नजर आ रही हैं। तो उम्मीद कीजिए, क्योंकि उम्मीद अच्छी है। इन पटाखों के धुएं की तरह कोरोना के धुआं धुआं होने का शुभारंभ भी इसी दिवाली से होने जा रहा है। दुनिया के कोने कोने से उम्मीद का दिया जलाकर ये खबरें रोशनी के इस शुभ मौके पर देश में दस्तक दे रही है। दुनिया छोड़िए, हमारी स्वदेशी कंपनियां भी कोरोना वायरस का टीका बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। और अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि दिवाली का दिया ठंडा पड़ते पड़ते कोरोना से बचने की उम्मीद का दिया जल उठेगा। इंडियन फार्मा कंपनी भारत बायोटेक कोरोना वायरस के टीके पर तीसरा और निर्णायक टेस्ट शुरू करने जा रही है। इस टेस्ट में करीब 40,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उम्मीद है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बाद ही इसे बाजार में लाया जाएगा। हालांकि बाजार में आने के बाद भी इस टीके पर टेस्ट चलता रहेगा। शुरुआती 2 टेस्ट में इसके असर को देखते हुए सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की ज्यादातर आबादी को वैक्सीन देने के लिए 170 करोड़ डोज की जरूरत होगी, जबकि भारतीय कंपनियों की क्षमता 240 करोड़ डोज बनाने की है। अमेरिकी दिग्गज फार्मा कंपनी फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती एनालिसिस के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के मुताबिक उसकी वैक्सीन वायरस को रोकने में 90% से ज्यादा असरदार साबित हुई है। फाइजर के मुताबिक इस वैक्सीन ने कोरोना के मरीजों में वायरस से लड़ने वाली जबरदस्त इम्यूनिटी तैयार कर दी। कंपनी ने 2020 में कुल 5 करोड़ वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। फाइजर साल के आखिर तक इतनी डोज बना लेगी कि 1.5 से 2 करोड़ लोगों को इम्यून किया जा सके। वैक्सीन की 2 डोज की कीमत $39 यानी करीब 2,900 रुपए होगी। हालांकि भारत सरकार की तैयारी अपने नागरिकों को ये वैक्सीन फ्री देने की है। इस वैक्सीन के भारत में आने में एक दिक्कत ये है कि इस वैक्सीन को खास कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। So the data which Pfizer has released, although it is not reviewed by experts, but it's released by the company, is very encouraging, because in the phase 3 trial where more than 40,000 patients were vaccinated, some got the vaccine, some got placebo, and they followed them up to see how many of them got COVID-19. It showed high efficacy in terms of almost 90% efficacy. The data needs to be looked at more carefully, and it's encouraging not only for the Pfizer vaccine but for other vaccines which are also being made by different companies, because that suggests that whatever vaccine that we're making has the potential of giving good immunogenicity and good protection as far as COVID-19 is concerned. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन की 4 करोड़ डोज तैयार कर ली। कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के कोविड शील्ड का प्रोडक्शन कर रही है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2021 तक 20 से 30 करोड़ डोज का स्टॉक तैयार करने का टारगेट है और सूत्रों के मुताबिक उसका आधा देश के लोगों के लिए होगा। यूनाइटेड किंगडम में डेवलप की गई इस वैक्सीन का यूके के अलावा भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में ट्रायल हो रहा है। कोविड शील्ड के फेज 3 के ट्रायल के लिए देश भर में 1600 पार्टिसिपेंट्स को एनरोल किया गया है। फेज 2 और 3 के ट्रायल के नतीजों की मदद से आईसीएमआर और एसआईआई भारत में वैक्सीन जल्द मुहैया कराने की संभावनाएं तलाशेंगे। ये भारत में टेस्ट हो रही अब तक की सबसे एडवांस्ड कोरोना वैक्सीन है।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है और रूस इसके सबसे नजदीक है। रूस ने अगस्त के महीने में ही दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देकर दुनिया को चौंका दिया था। इस वैक्सीन के आखिरी चरण का ट्रायल अब बस तकरीबन पूरा हो गया है और रूस में इमरजेंसी अप्रूवल के तहत उच्च जोखिम वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाने लगी है। वहीं भारत में दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज इस वैक्सीन का ट्रायल करने जा रही है। खबर है कि इसके लिए वैक्सीन की खेप भारत पहुंच चुकी है। करीब 8 महीने लंबे इंतजार के बाद रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो जाने का ऐलान करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी खुशखबरी देकर और इस वैक्सीन का पहला टीका अपनी बेटियों को लगवाकर दुनिया को भरोसा दिला दिया था कि स्पुतनिक वी वैक्सीन में दम है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न भी इस दौड़ में आगे नजर आ रही है। यहां के वैज्ञानिकों ने 100 साल पुरानी टीबी की दवा से कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है। हालांकि ये टीका कोरोना वायरस से सीधे लड़ने में मददगार नहीं है, लेकिन ये टीका शरीर के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने में सफल हुआ है। इस टीके के ट्रायल भी पूरे हो चुके हैं, यानी मुमकिन है कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी जल्द ही वैक्सीन तैयार करने की घोषणा कर दे। चीनी वैज्ञानिक भी कोरोना वायरस के टीके बनाने की दौड़ में आगे हैं। जिस देश में सबसे पहले ये महामारी फैली, उसके वैज्ञानिकों को इस वायरस के टीके तैयार करने के लिए ज्यादा सैंपल मिले। चीनी दवा कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने खाड़ी देशों समेत दुनिया के कई देशों में अपने वैक्सीन के सफल ट्रायल किए हैं। कुल मिलाकर चीनी कंपनी कोरोना वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब है। कंपनी अपने आखिरी ट्रायल ब्राजील और बांग्लादेश में करना शुरू कर चुकी है। इन देशों में ट्रायल के दौरान ठीक हुए लोगों के आंकड़े बता रहे हैं कि वैक्सीन कोरोना के मरीजों पर असरदार है, मगर ये बाजार में कितनी जल्दी आ पाएगी ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। पूरी दुनिया से आ रही वैक्सीन की खबरों के बाद अब जानकारों का मानना है कि सभी ट्रायल फास्ट ट्रैक मोड में हैं और जल्द ही किसी न किसी देश का टीका आम लोगों तक पहुंच सकता है। आज तक ब्यूरो। करीब साल होने को आया, करोड़ों लोग बीमार हुए, लाखों लोगों की जान चली गई। पूरा साल ही जैसे कोरोना खा गया हो, मगर अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं मिली। हालांकि दुनिया भर के तमाम ज़हीन दिमाग साइंटिस्ट लगातार कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे रहे। आखिर क्यों मुश्किलें आ रही हैं कोरोना की वैक्सीन को बनाने में? कोरोना की वैक्सीन इस साल के आखिर तक हाथ भी लग जाए तो भी दुनिया की पूरी आबादी तक इस वैक्सीन को पहुंचने और पहुंचाने में कम से कम 4 साल लग जाएंगे। यानी 2024 से पहले दुनिया में हर शख्स को ये वैक्सीन मुहैया हो ही नहीं पाएगी। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये दावा दुनिया की उन 5 बड़ी कंपनियों का है जो वैक्सीन बनाती है। इन 5 कंपनियों में एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों के साथ करार किया है। कंपनी के मुताबिक दुनिया भर के हर इंसान तक वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। वैक्सीन तैयार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक अभी भी दवा कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता को इतना नहीं बढ़ा पाई है कि दुनिया भर में वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के हर इंसान तक वैक्सीन पहुंचने में 4 से 5 साल का वक्त लगेगा। अगर हर इंसान को कोरोना की डोज देनी है तो पूरी दुनिया के लिए 15 अरब डोज की जरूरत होगी। अकेले भारत में 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में एक और दिक्कत है। यहाँ वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए कोल्ड चेन सिस्टम नहीं है। वैक्सीन तैयार होने के बाद उसे फ्रीजर में रखना जरूरी है। इसके बाद उसे जरूरत के मुताबिक जगहों पर भेजने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम चाहिए। जाहिर है ऐसे में देश के 40 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन मिल ही नहीं पाएगी। दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के निर्माण के लिए जो करार किया है उनमें फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट का लक्ष्य
1 अरब वैक्सीन उपलब्ध कराने का है। एस्ट्राजेनेका के साथ डील के तहत सीरम इंस्टीट्यूट 68 देशों के लिए और नोवावैक्स के साथ वो 92 देशों के लिए वैक्सीन बना रहा है। हालांकि दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि क्रिसमस तक कोविड वैक्सीन फिर भी तैयार हो सकती है, मगर वो भी इस साल तक वैक्सीन के मुहैया नहीं होने की बात कर रही है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल में भी शामिल है। माना जा रहा है कि क्रिसमस तक ये वैक्सीन तैयार हो सकती है, मगर सबको मिलेगी कब तक ये नहीं बताया गया है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन दुनिया में अंतिम चरण के परीक्षण तक पहुंचने वाली 9 वैक्सीन में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी एस्ट्राजेनेका के लिए ज्यादा उम्मीद जताई गई। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन AZD1222 का मानव परीक्षण के लिए अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका में वॉलंटियर को शामिल किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन तैयार हो जाए। लोकेंद्र सिंह और फारूक माबहैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। कई जगह तो ये आखिरी चरण में है, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह से कामयाबी अब तक नहीं मिल पाई है। हालांकि बहुत मुमकिन है कि ये खुशखबरी भारत से ही आए, क्योंकि भारत की 7 बड़ी दवा कंपनियां लगातार कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। आखिर किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है कोरोना वैक्सीन को और उसके ट्रायल को। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों और जानकारों का मानना है कि अगर वैक्सीन बन भी गई तो उसे आते आते 2020 का ये साल निकल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानी दवा कंपनियों का दावा है कि वो इससे पहले ही कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में कामयाब हो सकती हैं। घरेलू फार्मा कंपनियां जैसे भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, ज़ायडस कैडिला, पेनिशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स, माइनवैक्स और बायोलॉजिकल ई कोविड-19 का टीका तैयार करने की कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि कोई टीका या वैक्सीन बनाने के लिए यूं तो कई सालों की टेस्टिंग और उसके बाद उसके प्रोडक्शन में वक्त लगता है, लेकिन इस महामारी की वजह से वैज्ञानिक कुछ महीनों में इसका टीका बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कोरोना वैक्सीन का ये ट्रायल होगा कैसे? ट्रायल के लिए तैयार होने वाले लोगों को कंसेंट लेटर पर साइन करना होगा। वॉलंटियर की सेहत से जुड़े आंकड़ों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। जिस बीमारी का परीक्षण किया जाना है, वॉलंटियर उससे संक्रमित न हो। जिन मरीजों पर ट्रायल किया जा रहा है उनकी कोरोना की प्रक्रिया चलती रहेगी। मरीजों को कोरोना की दवा के अलावा ट्रायल के लिए और भी दवाएं दी जाएंगी। यूं तो चीन और उसकी वजह से दुनिया के कई देशों में कोरोना की शुरुआत साल के शुरुआती महीने में ही हो गई थी, मगर हिंदुस्तान में हमने मार्च के महीने से कोरोना को संजीदगी से लेना शुरू किया। अप्रैल, मई, जून के महीने में हमने हर मुमकिन एहतियात बरती कि देश में कोरोना न फैलने पाए। इससे डरना भी जरूरी है, मगर नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस बीमारी से निजात दिलाने वाली वैक्सीन मिलने वाली है। आज तक तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।